दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाना हो या फिर सेक्टर वाइज पेनी स्टॉक ऐसे जो दौड़ने को तैयार हैं जानने हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिकॉज आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आप रेगुलर टच में रहेंगे। और आपने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर सर्च में आपने आ गई, ये वीडियो देखी और देखने के बाद छोड़ दी तो उससे कोई प्रॉफिट ना आपका होगा और ना मेरा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो हम सेंसेक्स की हालत देख लेते हैं 15 तारीख से और 21 तारीख तक की। अब हम इसे जरा बड़ा करके देखते हैं। पिछले एक साल से सेंसेक्स की जो हालत है 30,000 से लेके 51,000 51,500 तक पहुंची। ये कंडीशन है सेंसेक्स की। तो ऐसे में अगर सेंसेक्स उठा तो बहुत सारे स्टॉक्स जो सेंसेक्स को फॉलो करते हैं उठे। इस वजह से ही 20 रुपये का पेनी स्टॉक 250 या 300 रुपये का हो गया एक साल के अंदर, या फिर 5 रुपये का स्टॉक 50 रुपये का हो गया। ठीक है ना। ये चीज़ आप देख रही हैं, इसका हाई है 52,300 करके कुछ। तो ये जो हाई है इसके बाद से अभी तक 47,700 पे ये सेंसेक्स नीचे गिर ही रहा है, उठ नहीं रहा है। तो इसने अपना एक हाई बनाया 11 फरवरी को और उसके बाद 47,000, फिर देखते हैं क्या जो होगा 46,000 45,000 या जो भी है। बहरहाल उम्मीद है कि ये 45,000 तक आएगा और आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमएमटीसी की। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि एमएमटीसी का बिजनेस है गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने का। लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है, फ़िलहाल की अभी जो कंडीशन है कि कोरोना की वजह से मार्केट पैनिक में है। सेंसेक्स भी मैंने आपको दिखाया कि एक हाई बनाने के बाद फिर वो नीचे उतर रहा है। तो ऐसे में एमएमटीसी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ना लाजमी है क्योंकि सेंसेक्स जिस तरह से चढ़ा उसी तरह से एमएमटीसी भी चढ़ा। 13 रुपये का स्टॉक 51 रुपये का हो गया। सेंसेक्स भी 30,000 से 51,000 हो गया। मेरे सेंसेक्स का और एमएमटीसी दोनों का चार्ट दिखाने का एम ये था कि अभी एमएमटीसी में जो प्राइस फॉलिंग हो रही है वो किन वजहों से हो रही है। हालांकि कोई एक फैक्टर नहीं होता है जिसकी वजह से किसी भी स्टॉक का प्राइस अप हो या फॉल हो। तो लेकिन हम कुछ अपनी प्रिडिक्शंस हैं उन्हें आधार बना के ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से अभी इसने 51 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद ये नीचे गिरता आ रहा है 38 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है। और वो लोग जो पहले से फंसे हुए हैं एक बड़ी कीमत लेके, और वो लोग जो 50 रुपये के समथिंग जिन्होंने ख़रीदे हैं और वहाँ से वो लोग फंस गए। 50 रुपये से 38 रुपये हो गया इसकी कीमत, तो फंस गए, है ना। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या एमएमटीसी दोबारा से उठेगा या फिर जिस तरह से बैठा रहा था किन्हीं वजहों से कि सेंसेक्स उठ गया एमएमटीसी भी उठ गया, और क्या ये उठेगा। तो एमएमटीसी जिस तरह से 23 फरवरी को सडनली ऊपर उठ गया, कोई रीज़न होगा वो आप रीड कर लीजिए। मैं अभी आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एमएमटीसी क्यों फॉल हो रहा है, क्यों गिर रहा है और कब ये उठेगा। क्या कीमत ऐसी वो रह सकती है जो इसका बॉटम हो सकती है। ठीक है। तो ये जो 23 फरवरी को सडनली उठ गया था, अब उठा होगा इस वजह से कि पैसे डाले गए होंगे इन्वेस्टर द्वारा, है ना, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईओ हो। तो उन्होंने पैसे डाले, कीमत बढ़ाई, कीमत बढ़ाने के बाद उन्होंने
ये 28 रुपये से 51 रुपये तक ले गए। 28 रुपये का स्टॉक 51 रुपये का हो गया। बस फिर क्या था, फिर अब वो धीमे धीमे बेचना चालू कर रहे हैं। यही हो रहा है ना, स्टॉक का चार्ट यही तो दिखा रहा है कि 51 रुपये पे स्टॉक को ले जाया गया और फिर वहाँ से अब धीमे 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 लोग अपना माल बेच के निकल ले रहे हैं खुद का प्रॉफिट लेके। लेकिन जो घरेलू निवेशक हैं वो क्या करें, और क्या इसका क्या ये MMTC दोबारा से उठेगा? देखिए, इसका जवाब जितने मैंने चार्ट देखे हैं और जैसा चार्ट और स्टॉक्स का बिहेवियर होता है, जब कोई स्टॉक सडनली ऊपर उठता है तो वो उसके हाफ तक, आधे तक गिरता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके पिछले टच को भी पिछले हाई को भी टच कर जाए और उसके बाद फिर उठ जाए। स्टॉक के प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो यही होता है। इंडिकेटर वगैरह लगा के जो टेक्निकल बिहाफ पे लोग बात करते हैं, अदर चीज़ है। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता, लेकिन मैं उनकी भी बातों की जो सत्यता है उन्हें नहीं, ये जो कीमत है एकदम बढ़ाई गई और बढ़ाने के बाद धीमे धीमे पैसे को वो लोग निकाल रहे हैं और आप लोग फंसते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो पिछला हाई है, अब इसका पिछला हाई 30 रुपये का है, 30 रुपये से कुछ ऊपर का ही है, ठीक है ना। तो अब ये हो सकता है कि 30 रुपये तक आए या 30 रुपये से कुछ ऊपर, फिर उसके बाद इसकी कीमत बढ़ जाए। 34 रुपया है, माफ़ कीजिए 34 रुपया है। 34 रुपया इसका हाई है। अब ये 34 रुपया को हो सकता है टच करे और टच करने के बाद फिर ऊपर उठ जाए, ऐसा तो होता ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने हाफ को भी जैसे स्टॉक्स हमेशा प्राइस के बिहेवियर रहते हैं, ये कीमत 35 रुपया, तो इस कीमत से भी स्टॉक उठते हैं। अगर कोई स्टॉक सडनली ऊपर उठ जाता है तो फिर वो उसके हाफ से फिर दोबारा से ऊपर उठते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने रीजन आपको बता ही दिए हैं। और या फिर अपने पिछले हाई को टच करते हैं। आपको मालूम पड़ ही गया होगा, आप किसी भी दिमाग में कोई प्रॉब्लम मत रखिए कि मैंने इतने रुपए से ख़रीदा और अब क्या होगा। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो ये इसका पिछले हाई का लो है 26 रुपये। अगर ये कीमत 38 से 26 हो जाती है तो एक चीज़ कंसर्न करने वाली है, चिंता कर में डालने वाली है कि अब स्टॉक के साथ हम क्या करें। तो फ़िलहाल तो वो कीमत नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जो स्टॉक क्या कीमत लेके फिर दोबारा से जंप कर सकता है, हम केवल उस पर बात करते हैं। तो डरिए मत, स्टॉक में बने रहिए और मुझे किसी प्रॉब्लम के लिए लिख सकते हैं आप। थैंक यू।